ओम शांति। आपका प्रश्न है किसी के प्रति नेगेटिव विचार क्यों चलते? अपने पर्सन में चलाते नहीं ना, चलाते। कोई बात नहीं। नेगेटिव विचार क्यों चलते हैं? प्रश्न उठता है कि नेगेटिव विचार चलते ही क्यों हैं या हम क्यों चलाते हैं। पहली बात, उसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूं, क्योंकि वर्तमान मेरे हाथ में है। मैं जैसे चाहूं अपने विचार चलाऊं, जैसे चाहूं मैं अपने विचार चला सकता हूं। उस समय मैंने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया। मैं वर्तमान में नहीं चल रहा हूं और मैंने वर्तमान में अब अपने ऊपर नेगेटिव विचार को नहीं रोक पा रहा हूं, तो मैं कल्प पहले भी नहीं रोक पाया था और कल्प बाद भी नहीं रोक पाऊंगा। जिसके प्रति मैं नेगेटिव विचार कर रहा हूं, नेगेटिव विचार मैं कर रहा हूं, इस समय मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूं। उसको तो मालूम भी नहीं, उसके ऊपर उसका परिणाम भी नहीं, उसके ऊपर कोई असर भी नहीं। क्योंकि नेगेटिव विचार किसी के भी प्रति आने का पहला जिम्मेवार मैं हूं। मैं किसी भी कारण से दुखी हूं, मेरे को कोई भी बात बुरी लगी है, वो उस व्यक्ति की भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। मैं स्ट्रेस में हूं, मैं परेशान हूं। अब मेरी परेशानी के समय पर कोई मुझे अच्छा भी कहे, मुझे वो भी बुरा लग सकता है। मुझे अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है। ये बात हमें सबसे पहले नोट करनी है कि हमने अपनी अवस्था को बहुत बहुत अच्छा बनाना है। ये बात हमारे को बुद्धि में रहे कि जब मेरी अवस्था अच्छी होगी तब मेरी सोच अच्छी होगी। अब मैं नेगेटिव थॉट करने के से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, परंतु मैंने उस नेगेटिव थॉट को कर लिया है, वो अभिव्यक्ति में कभी भी आ सकता है। वो अभिव्यक्ति में कभी भी आ सकता है और वो अभिव्यक्त हुआ और दूसरी आत्मा को नुकसान पहुंचा या उसको फीलिंग आई, उसको दुख हुआ, तो वो दुख भी मुझे लेना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट क्रिएट करना ये मैं मालिक था और मैंने अब नेगेटिव थॉट क्रिएट करके अपने द्वारा कोई ना कोई दुख देने वाला कर्म कर दिया, तो उस आत्मा को दुख पहुंचा, तो वो दुख मुझे अवश्य लेना पड़ेगा। इस समय मैं ही ड्रामा का राइटर हूं, मैं अपने पार्ट को लिख रहा हूं। प्रेजेंट में मैं अपना पार्ट लिख रहा हूं और जो लिखा भल मैं इस कल्प में कर रहा हूं लिखने का कार्य, परंतु कल्प पहले भी मैंने इसी प्रकार लिखा था और हर कल्प लिखूंगा। हाँ जी, ये तो बाद की चीज है। मैं क्यों मन में आया, विचार कैसे आया कि भाई ये आदमी है।
देखिए आपके मन में ये थॉट क्यों आया, या तो उसने आपको किसी प्रकार का हर्ट किया है, नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण आप दुखी हुए हैं, या किसी और कारण से दुखी हैं, परंतु किसी और का गुस्सा, किसी और के दुख के कारण आप उसको ठीक नहीं समझ रहे। आपको किसी ने धोखा दिया, आप दूध के जले हुए हैं, अब क्या पता है कि आपके पास छाछ आ गई है, परंतु आप छाछ को भी फूंक लगाएंगे। अब वही फीलिंग आपको आएगी कि ये भी गर्म है। कोई आपको दुख दे गया है, धोखा दे गया है, आप दूसरा आ गया है, अब आप उसको धोखा दुख दे रहे हैं। इसका ये नहीं है कि वो, अब आप उसके साथ जो कर रहे हो, जो आप कर देंगे, फिर ये तय हो जाएगा कि वो आपको भी दुख देगा। फिर हर कल्प के लिए निश्चित हो जाएगा कि अब आप उसे दुख देंगे, वो हिसाब बराबर करेगा जाने से पहले, या वो पहले दे चुका है तो अब आप उसे दे रहे हैं, और फिर वो देगा, फिर आप देंगे, फिर वो देगा, फिर आप देंगे। वो दुख का हिसाब किताब होगा। दुख का यह हिसाब किताब तब बनेगा जब आपके नेगेटिव थॉट उस आत्मा को हर्ट करेंगे, चाहे आपके बोल द्वारा, चाहे आपकी दृष्टि द्वारा, चाहे आपके व्यवहार के द्वारा। यदि उनको हर्ट नहीं किया तो वो आपको हर्ट करने काम नहीं करेगा, और संकल्प तो आपके अपने हाथ में है। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहा, बाबा ने, भले बच्चे संकल्प आ जाएं परंतु कर्म में नहीं आए, कर्म में बात क्योंकि कर्म में आ गया तो फिर तो हिसाब किताब बन जाएगा, फिर उस हिसाब का फल लेना भी पड़ेगा। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी। में भी आएगा, बोल में भी। नेगेटिव विचार जो है वो, नेगेटिव विचार जो है, मन में आया तो क्यों आया, इससे मेरा था कि आया तो क्यों आया। मैं तो चाहता भाई हूँ किसी के प्रति नेगेटिव, मन में आ गया नेगेटिव विचार आने, मैं वही बताया भाई जी कोशिश कर रहा हूँ कि नेगेटिव विचार आते ही कमजोर को हैं, शक्तिशाली को नहीं आते, ज्ञानी तो आत्मा को नहीं आते। कहीं ना कहीं मेरे ज्ञान की धारणा में, अपने आप को मन मना भाव करने में कमी है, तभी तो मैं अपने संकल्पों का कंट्रोलर नहीं हूं। मुझे अपने संकल्पों पर रोक लगाना नहीं आ रहा। भाई जी, हम इसमें ये भी समझ सकते हैं ना कि हमें बाबा की श्रीमत याद नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं जो बाबा की श्रीमत है, उस श्रीमत को मैं प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूं, जानता हूं, परंतु उसको प्रयोग नहीं कर रहा हूं। और प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मन मना भाव बैठकर नहीं किया है। जानता हूं, ठीक है ना, फिर संकल्प चल रहे हैं, फिर मेरे को क्या क्या ज्ञान है मेरे को? जिस काम को करने के लिए बाबा ने मना किया है और मैं उसी काम को कर रहा हूं, फिर मैं बाबा की श्रीमत पर कैसे चल रहा हूं? ये एक बार बाबा ने ना मुरली ने दिया था कि सेंटर की इंचार्ज दीदी है, उसके प्रति किसी भी पुरुष के या किसी भी उसके दीदी के प्रति कोई आकर्षित होता है तो ये उस दीदी की गलती है, नहीं कि उस पुरुष की है।
उसने ऐसा कोई न कोई व्यवहार किया होगा तो मतलब वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ है। भाई जी, अपना दोष दूसरे को दे देना, ये हमें बाबा भी सिखाता, बच्चे भी सिखाते। लेकिन ये तो है ना मुरली ने बाबा ने बताया है कि भाई दीदी है वो मतलब अगर उसकी तरफ कोई आकर्षित होता है तो वो दीदी की गलती पहले है। भाई दीदी की तरफ आकर्षित हो तब जब दीदी कोई गलती कर रही है, ऐਵੇਂ ही दीदी की गलती कर दो। अब जैसे जो गंदा व्यक्ति है, जो हर औरत को ही गंदा देखता है, अब ये उसकी देखने की दृष्टि है, उसके विचार हैं या सामने वाले के विचार हैं। निर्दोष को देखे जा रहे हो गलत और दोष दूसरे पर रख रहे हो। बाबा भी तो देखने वाले की सोच बनती है ना भाई जी। हाँ भाई जी, उसमें ये भी डर था कि दीदी ने ऐसा कुछ किया है भाई या जी, बलाव संचार किया होगा या उसकी तरफ मुस्कुराई होगी या कुछ भी ऐसी हरकत भाई जी गलती उसने की या नहीं की वो एक सेकेंडरी बात है। हाँ बाबा की लाइन क्यों भूल जाते हो, ना दुख दो ना दुख लो। आपने गलत लिया क्यों? इस गंदी दुनिया में सारे गलत करेंगे, जो बोले वही कुंडा खोल होता है बाबा के सामने, याद रखना है। वो उसको बहन जी को नहीं कहेगा। आप जब बाबा से बात करेंगे तो बाबा आपको ही देखेगा, बस उसको नहीं देखना है। उसने यदि आपको गंदी नजर से किसी जन्म में देखा था, अब आपने उसे गंदी नजर से देखा, ये एक अलग बात है। मैं तो अपना कंट्रोलर हूं ना। बाबा तो कहेगा आप अपने आप को क्या कहते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तुम सारे संसार के मालिक के बच्चे हो, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। उसके बाद आप कैसे कहोगे कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं? दूसरा कोई करे तो करे, परंतु आप फिर शिव बाबा के बच्चे नहीं है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से याद करना। तो सेंटर में नया नया है ना, मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप सेंटर में नए नए आए हो या भाई मेरे नए नए आए हो, ठीक है, आप नए नए आए हो। अब आप अपना विकर्म तो बना ही रहे हो ना। नयो को ये तो ना कि विकर्म बनाने में छूट है। इसमें तो कोई शक नहीं है, नई विकारी दृष्टि है। हाँ, तो फिर आपकी विकारी दृष्टि है तो आप अपना अकाउंट बना रहे हो और विकर्म का अकाउंट बना रहे हो। विकारी दृष्टि माना विकर्म बन गया। अब आपने दीदी के साथ विकर्म बना दिया है, ठीक है कि नहीं? तो दीदी फिर विकर्म बनाएगी किसी जन्म में, और फिर कल्प कल्प के लिए ये नूंद हो जाएगा। इसमें हम ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ रही है। बाद में क्या होगा ये मतलब है ना, जिम्मेदारी तय करनी है, मैं किसकी गलती है अंदर ये जिम्मेदारी तय करनी। इसके लिए जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होती मेरे भाई, जिम्मेदार दोनों होते हैं। हम इसके लिए पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि हर एक्ट हम पिछला बराबर कर रहे हैं और अगला बना रहे हैं। ये उसमें आएगा, उसमें आएगा जब एक्ट हो जाएगा। जब तक नहीं हुआ है तब तक आप रिस्पॉन्सिबल है। आप दोनों तरफ ले जा सकते हैं प्रेजेंट में, क्योंकि आप इसमें क्या है, चलते हैं, इसमें प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट में आपके चलते हैं, आप चलते हैं को मींस प्रेजेंट में रहते हुए आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं, आप चाहें तो चला सकते हैं। परंतु आपने एक्ट कर दिया, चला दिया, तो ये तय हो गया कि अब आपने पिछला कभी दीदी ने बनाया था, अब आपने बराबर किया और फिर दीदी बनाएगी, फिर आप बराबर करेंगे। परंतु ये याद रखो, जब तक उस एक्ट का हर्ट दीदी पर नहीं पड़ा तब तक एक्ट नहीं हुआ। आपकी गंदी नजर का दीदी पर असर हुआ, किसी भी स्त्री पर असर हुआ और वो हर्ट हुई,
उसने फील किया कि ये भाई बहुत गंदी नजर वाला है, तब अकाउंट बनेगा। या मतलब उसने आपको इग्नोर किया है वो एक अलग बात है, परंतु उसने यदि फील किया, चाहे वो अट्रैक्ट हो, लव में आए, चाहे वो आपके नफरत में आए, दोनों एक्ट होंगे। और जब तक एक्ट उधर से कुछ नहीं हुआ तब तक आप अकेले हैं और आप अपने को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे किसी और को नुकसान नहीं हो रहा। एक्ट नहीं हुआ जब तक सामने पर उसका प्रभाव नहीं हुआ, तो तब तुम किसी और कारण से अपना हिसाब किताब बराबर कर रहे हो, अपने आप को किसी और हिसाब के लिए तैयार कर रहे हो। क्योंकि आपकी दृष्टि उनको दूषित करे, उनके मन को छेड़े, तंग करे, तब है। आप अपने अंदर कुछ भी करते रहो, अपने अंदर लड्डू फोड़ते रहो, खुशी के चाहे दुख के फोड़ते रहो, दुखी होते रहो अपने आप में। आप दुखी होते रहो या सुखी होते रहो, वो आपका अपना मैटर है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उसमें तो कसूर तो नहीं है, लेकिन उस मुरली में पता नहीं लिखा था कि भाई जी बाबा ने मुरली में बताया, मुरली में बता के क्या कर लिया बाबा ने। अब यदि समझे नहीं बात को, अब बहन ने मान लो कोई ऐसी गलती हो गई है जान करके या अनजान करके, इसमें ये कोई मतलब नहीं होता। वो जान करके देखिए भाई जी समझ लीजिए कि वो जान करके आपको बहुत सुंदर समझ करके आपके प्रति आकर्षित हो गई है और उसने आपको मुस्कुराहट दे दी है और आप उस पर आप गंदी सोच कर रहे हो, तो वो तो दोनों जिम्मेवार हो जाएंगे ना। उसकी तरफ से हुई है या नहीं हुई है उसका क्या सबूत है, आपने यहां पर जिक्र नहीं किया। यहां पर क्वेश्चन में आपका यह जिक्र नहीं है। भाई उसने मुस्कुराहट दी है, उसने आपको लिफ्ट दी है, उसने आपको चांस दिया है, वो एक अलग बात हो जाती है ना। तब आपके गंदे विचार चले, तब आपका कोई भी नुकसान होता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर भी जाएगी। तो जब उसका इस क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं दिया, फिर आप उसको कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं? ठीक है कि नहीं? क्योंकि उसको इन्वॉल्व तो तब कर सकते हैं ना जब उसने कोई गलती की हो, चाहे उससे अनजाने में गलती हुई हो या जाने में गलती हुई हो। ठीक है ना? मतलब ये तो डिपेंड करता है ना उस गलती पर कि उसने क्या गलती की है। फिर आपके नेगेटिव थॉट चले तो वो आपका कार्मिक अकाउंट उधर से भी बना, इधर से भी बना। भाई जी, दो आपस में गलती कर रहे हैं और तीसरा कोई उसकी फील करे तो? देखिए ऐसा है कि दो गलती कर रहे हैं, दो गलत काम कर रहे हैं। जैसे कोई हाँ, फॉर लेने एग्जाम्पल देने की गलती कर रहे हैं, जैसे कोई कैसे, मतलब मुझे एग्जाम्पल दो ना, मैं उसका स्पष्टीकरण करूं। जैसे लालच आ रखा हो किसी को पैसे के प्रति, हाँ तो मतलब ज्ञान में चल रही हो कोई दीदी, अब नहीं ऐसे ऐसे नहीं, क्या मतलब क्या लालच आया, एग्जाम्पल दो ना, मैं तब उसको क्लियर कर सकता हूँ। हाँ जैसे किसी ने कहा कि पैसे दें क्या, दीदी ने ये बोल दिया कि दे दो दे दो। हाँ तब हमारे विचार ये चले कि दीदी ऐसे कैसे है, तब हमारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो पैसे दे दो, कोई और हो। देखिए पैसे दे दो, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप दीदी ने कहा पैसे दे दो या बहन ने कहा पैसे दे दो। दीदी ने डिमांड किया कि पैसे दो और आगे वाली बहन ने, हाँ जी, नहीं मुझे भाई जी मैं बेटी और एक बहन कोई और हो, दीदी हो, और दीदी को वो पैसे दे कि दीदी ले पैसे ले लो, नहीं पैसे दे दूं क्या आपको, तो वो दीदी बोले कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात हो, तो हमारे थोट चल जाए तो ये हमारी गलती है क्या? देखिए उस बहन ने दीदी को कहा दीदी आपको पैसे दे दूं, दीदी ने कहा इसमें पूछने वाली क्या बात है। ठीक है, अब उन्होंने पैसे दे दिए,
अब किसके थॉट चले? तीसरे व्यक्ति के। मेरे हाँ, जैसे आप मेरे चले कि आपके क्या दीदी थॉट चले? ऐसे क्यों बोल रही है कि देखो, मेरे ये चले जैसे कि तो दीदी ने देखिए बोला बात कि ठीक है, मैं हाँ समझ ये गया दे दो कि करके। ये बहन जी ने ऐसे क्यों कहा कि दे दो, थे नहीं, बहन जी को नहीं कहना चाहिए था। अब ये आपने, इसको हम वेस्ट थॉट कहते हैं पहली स्टेज पर। मतलब ये आपका पार्ट ही नहीं है कि आप उनको सोचने की जरूरत। उस बहन का और उस बहन का आपस में वार्तालाप हुआ और हम उसके बीच में साक्षी दृष्टा नहीं रहे। हमें बाबा के ज्ञान के मुताबिक साक्षी दृष्टा रहना चाहिए कि मेरा पार्ट क्या है। मेरे को ना तो उसमें कोई खुशी होने वाली बात है, ना ही दुखी होने वाली बात है। वो दोनों का आपस में बातचीत हो रही है। मैं कौन हूं किसी को भी गलत ठहराने वाली? ना मैं दीदी को गलत ठहरा सकती हूं, ना मैं उस बहन को गलत ठहरा सकती हूं, क्योंकि ड्रामा में हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। मेरे चल रहे हैं तो मेरे वेस्ट थॉट चल रहे हैं ना, मेरे नेगेटिव थॉट चल रहे हैं ना, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। इसमें दीदी और वो बहन कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। उन्होंने जो भी किया उनका रोल था। सभी जो कोई भी कुछ कर रहे हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमें वेस्ट थॉट और नेगेटिव थॉट चलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। चला रहे हैं तो हम स्वयं के स्वयं दुश्मन हैं। बाबा आत्मा स्वयं का स्वयं दुश्मन है, आत्मा स्वयं का स्वयं मित्र है। क्योंकि जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हम स्वयं के मित्र हैं, नहीं चलते हैं तो हम स्वयं के दुश्मन हैं। क्योंकि हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चले, तभी हमें वेस्ट थॉट और नेगेटिव थॉट आए। ठीक है, और अच्छी तरह से, हाँ जी, एक तो संकल्प ही नहीं आना चाहिए। हाँ सर, एक तो किसी तो कोई ऊपर क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, है ना? यदि एक, नहीं उठना चाहिए। हाँ, क्योंकि यदि क्वेश्चन उठ रहा है, बुद्धि में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो मैं बाबा की श्रीमत से अलग हो गया, शान से परे हो गया, तभी मैं परेशान हुआ। मैं ईश्वरीय संतान नहीं रहा। बाबा ने मुझे अपनी गोदी से उतार कर नीचे खड़ा कर दिया। बाबा ने उतारा या मैं उतरा, ये भी आप सोच सकते। बाबा कभी भी किसी आत्मा को अपनी गोदी से नीचे नहीं उतारता। वेस्ट थॉट और नेगेटिव थॉट को अपने अंदर प्रवेश देकर हम बाबा की गोद से नीचे उतर आते हैं। ठीक है कि नहीं? कंप्लेंट करने वाला कभी कंप्लीट नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।